हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं मीनाक्षी आपके साथ आज डिस्कस करूंगी प्रीवियस पेपर्स। जो प्रीवियस पेपर्स में इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन है वो आज हम पेपर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और आई होप ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल हो। तो लेट्स सी, जो हमारा आज का पेपर है देखिए वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का पेपर है, हेल्थ एंड साइंस एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट का पेपर है। तो पेपर का लेवल इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें सीखने ही पड़ते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, तो वो आपको गाइड कर पाऊंगी मैं इस वीडियो में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में देखिए फ्रेंड्स, आपको 4 चीज़ों में मेन क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर पूछता है एक वर्ड का सिमिलर, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपके सामने क्वेश्चन आया भी है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे जो होते हैं, जो हमारी हिंदी में मुहावरे होते थे वो इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये 4 चीज़ें वोकैबुलरी में पूछी जाती हैं। पेपर टू पेपर ये वेरी करती हैं, किसी में 2 मार्क्स, किसी में 5 मार्क्स, किसी में 15 मार्क्स तक का भी वोकैबुलरी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। तो जो एक पर्सन अपना रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम प्रेजेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? होस्ट तो देखिए कहीं पे भी आप कह सकते हैं जो वेलकम कर सकता है, ये प्रोग्राम को प्रेजेंट नहीं करता है ना, ये तो वेलकमिंग पर्सन होता है, वेलकम कर रहा है सामने वाले का। और अनाउंसर तो सिर्फ अनाउंसमेंट करता है, लेकिन जो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं एंकर। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। आप अपना कह लीजिए एक शेड्यूल बनाइए, आप अपनी लिस्ट को सामने रखिए, रोज़ के रोज़ आप लर्न कीजिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस रिकैप ज़रूर करने हैं आपने ना। अगर आप प्रीवियस वर्ड्स को जो आपने पढ़े हैं रिकैप नहीं करेंगे तो आज के वर्ड्स आपको याद होंगे, थोड़े रीसेंट आपको याद होंगे, जो थोड़े पुराने हो जाएंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो रिकैप बहुत ज़रूरी है वोकैबुलरी में। सेकेंड क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर। अब ग्रामर स्कूल में भी पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा, लेकिन ये जो ग्रामर है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ में आते हैं, थोड़ी गहराई में पूछे जाते हैं, जो पॉइंट स्कूल के सिलेबस में कवर नहीं होते हैं। तो ग्रामर में वही सब टॉपिक्स, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पूछता क्या है? स्पॉट द एरर इफ़ एनी इन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। स्पॉट करना है मिस्टेक को अगर इस गिवन लाइन में कोई मिस्टेक है। आप देख सकते हो ग्रामेटिकल एक स्टेटमेंट दिया, उसको स्लैश लगाकर डिवाइड किया, लास्ट में डी पार्ट रखा, मतलब ABCD 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिर उस सेंटेंस में कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल बेस रॉन्ग है वो जज करना है। तो जैसे कि गिवन लाइन में फ़िलहाल तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे बताना है मच ग्लैड, ये गलत है। मच ग्लैड क्यों गलत है? क्योंकि मच एक या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, लेकिन जब मच एडवर्ब होता है वो हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ होता है। एग्जाम्पल, मच बेटर। यू मस्ट हैव हर्ड दिस ऑप्शन, है ना, आपने पक्का ये कभी ना कभी सुना होगा। मच बेटर ठीक होता है, मच वाइजर, मच बिगर, मच क्लीनर, मच स्ट्रॉन्गर, ये ठीक है, लेकिन मच इंटेलिजेंट नहीं, मच वाइज नहीं, मच ब्यूटिफुल नहीं, मच स्ट्रॉन्ग नहीं, सेम एज मच ग्लैड नहीं। तो ग्लैड के सामने क्या जा सकता है? वेरी, वो भी एडवर्ब है। मच के सामने, एडजेक्टिव के सामने ये बेटर के सामने मच इज़ एन एडवर्ब, एडजेक्टिव के सामने ये एडवर्ब है। लेकिन अगर आप कहोगे ना मच शुगर, मच ऑयल, मच वाटर, तो फिर ये क्वांटिटी ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ शुगर बताने वाला कौन है? एडजेक्टिव। 2 तरह से मच लाइन में दिखता है। पहला, नाउन के इमीडिएट सामने, शुगर वाटर नाउन, उसके सामने ये क्या है? एडजेक्टिव। दूसरा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के सामने, यहाँ पर ये किसका रोल कर रहा है? एडवर्ब। ये सब हम सीखते हैं, स्कूल में इतना डेप्थ में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में ये रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए स्कूल में इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बट हम लोगों को यही सब चीज़ें सीखनी है। तो ग्लैड के सामने मच गलत है, यही एरिया रॉन्ग है। तो यहाँ पे ग्लैड के सामने क्या आना चाहिए? वेरी। हमने करेक्शन नहीं करनी है पेपर में, हमें सिर्फ बताना है ए पार्ट में प्रॉब्लम है, ए पार्ट रॉन्ग है, ये एरर डिक्लेयर किया। लेट्स हैव द थर्ड क्वेश्चन हेयर। अब देखिए एक पिक्चर आपको गिवन है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, इस पूरी की पूरी पिक्चर में आप देख सकते हो दिए बने हैं, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैंडल जैसे दिए बने हैं, और साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन है जिनको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ये पिक्चर किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है।
तो रिलेटेड टू द पिक्चर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ऊपर डायरेक्शन क्या दिया है, सी द पिक्चर केयरफुली एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखें और उससे जुड़े क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली आंसर करें। ऑप्शन में से आंसर करना है लेकिन उस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज टॉक्ड अबाउट इन द पोस्टर। इस पोस्टर, इस पिक्चर में कौन से फेस्टिवल की बात की जा रही है। एज द पिक्चर एक्सप्रेसेस, लाइट सिंबलाइज कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ दिवाली आपको हर बबल में दिख रहा है, तो यू विल बी एबल टू जज इट वेरी इजीली कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, दिवाली। इट वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन, राइट। ऐसा वैसे अक्सर नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, बट इस पेपर में आया है तो हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं आता है अक्सर। पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम आता है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस बहुत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, उसी पिक्चर से रिलेटेड ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम पिक्चर। व्हाट शुड वी से नो टू। उस पिक्चर में जो बबल्स बने हैं वहाँ लिखा है से नो टू लाइट्स नहीं, से नो टू लव नहीं, से नो टू क्रैकर्स। तो से नो टू क्रैकर्स, उस पिक्चर में आप देखोगे लिखा हुआ है से नो टू क्रैकर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, इन बबल्स के अंदर ये देखो, क्रैकर्स कॉज नॉइज, पोल्यूशन, हेल्थ हैजर्ड्स एंड फायर एक्सीडेंट्स, ये लिखा है यहाँ पर। और दिस दिवाली लेट्स फिल आवर माइंड एंड होम्स विद लाइट्स एंड फ्लावर्स, नो एक्सप्लोजिव एंड fumes. Diwali is a festival of lights and not pollution, and let this Diwali be one the happiness, love and peace for all to enjoy. ये जो बबल्स में लिखा है ना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चंस है, इन्हीं से जुड़े वो क्वेश्चंस है, तो हमने उनको आंसर करना है इसी तरह से। तो हमने देख लिया यहाँ पे से नो टू क्रैकर्स किया, इसलिए हमने यहाँ पे क्रैकर्स को मार्क किया। व्हाट डू क्रैकर्स कॉज। क्रैकर्स पटाखे क्या करते हैं, इसी कह लीजिए पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। देखिए वहाँ पे एक बबल में ये सब लिखा था, एयर नॉइज पोल्यूशन करता है क्रैकर्स, है ना, हेल्थ हैजर्ड्स करता है क्रैकर्स, फायर एक्सीडेंट करता है क्रैकर। तो इसका मतलब ये तीनों सही हो गई ना उस बबल के अकॉर्डिंग, तो हम आंसर किसको मार्क करेंगे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। सो ऑल ऑफ दीज का मतलब इन सब को उधर में देखा जा सकता है, वहाँ पे है। कंप्लीट द सेंटेंस लेट्स सेलिब्रेट अ डैश। अब देखो पॉल्यूशन फ्री दिवाली मतलब जिसमें पॉल्यूशन ना हो, और पॉल्यूटेड दिवाली नहीं, ये तो कहीं पे भी उस पैसेज में नहीं लिखा, उस पिक्चर में नहीं लिखा। एक्सप्लोजिव नो, उसमें रहता नो एक्सप्लोजिव। एंड एक्सीडेंटल दिवाली नहीं, तो आप बड़े आराम से ढूंढ पाओगे। वैसे देखिए आपको ये हमेशा पिक्चर अगर आ गया ना तो पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, बट अगर जनरली भी देखा जाए तो दिवाली के लिए यही सब आंसर्स आएंगे, राइट। तो ए आंसर बनता है हमारा इधर। हाउ मेनी अदर लैम्प्स आर देयर इन द पिक्चर। आप देख सकते हो लैम्प्स कितने हैं, बहुत ईजिली जज कर लिया होगा आपने, 2 लैम्प्स। इट वॉज रियली वेरी ईजी कह लीजिए पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन। वैसे ऐसा पेपर में नहीं आता है, पेपर में आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, पेपर में आता है ग्रामर, पेपर में आता है वोकैबुलरी, पेपर में आते हैं फिलअप्स के क्वेश्चंस। तो चलिए ये आया है तो हम इसको डील कर पाए, और ईजी होना भी हर बार अच्छा नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस पैसेज को थॉरो पढ़ना पड़ता है। लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले मेरा ये मानना है कि अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ लो तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाता है कि पैसेज में क्या ढूंढना है, कि पैसेज जिस चीज़ पर बेस्ड है वो आपको पहले से क्लैरिटी शुरू हो जाती है मिलनी। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हो तो कई बार आपको लगेगा ये तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, क्योंकि पहली रीडिंग में पैसेज में क्या ढूंढना है ये नहीं मालूम हमें, है ना। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली पैसेज में उसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए द फील्ड्स वर फुल ऑफ डैश। अब इस पूरे पैसेज को जब आप पढ़ोगे ना, मैं अब इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं आपको सीधा उस आंसर तक लेके जाने की कोशिश करूंगी कि ये जो लाइन जहाँ पे मेंशन है, राइट, तो आप पैसेज देख सकते हो जो फील्ड है। अब द फील्ड्स वर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये द फील्ड्स वर फुल ऑफ राइप ग्रेन, है ना। तो हमें इनमें से ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, द फील्ड्स वर डैश, द फील्ड्स वर फुल ऑफ राइप ग्रेन। तो यहाँ पर डी आंसर बना, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज द सिनोनिम ऑफ अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का जनरली मीनिंग होता है प्लेंटी, बहुत सारा, है ना, इनफ जिसको बोल सकते हैं। तो इस पैसेज में भी अ लॉट ऑफ जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका सिनोनिम ढूंढना है। अ लॉट ऑफ का सिनोनिम कौन है, देखो यहाँ पर देखा है देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड, तो हमें पता चल गया अ लॉट ऑफ का सिनोनिम क्या दिया है पैसेज में, प्लेंटी। तो दिस इज आवर डी आंसर, राइट। सेम पैसेज पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट वर द पीपल ट्राइंग टू गेट इन द सिटी। पीपल सिटी में क्या पाने गए या जाते हैं नॉर्मली, ये आप देख सकते हो। लोग सिटी में क्यों जाते हैं वो कहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले आपको रीड करके ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लिविंग इन विलेज दे ट्राई टू गेट जॉब देयर, है ना। तो ये वहाँ पर क्या ढूंढने जाते हैं, जॉब। तो आप देख सकते हो आंसर कौन बना, ए ऑप्शन। तो बहुत इजी सा पैसेज आया हुआ है। व्हाट डिड द कुक फाइंड इन द फार्म यार्ड। अब फिर हमें देखना पड़ेगा जो कुक है उसको क्या मिला फार्म यार्ड में। तो आप देख सकते हो जहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन शुरू होगा, आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग इन द रबिश ही फाउंड अ स्पार्कलिंग जेम। तो आप देख सकते हो स्पार्कलिंग जेम, ये ध्यान रखना है, जेम है ना। तो जेम वर्ड उधर मेंशन है जिसको आप आंसर मार्क करोगे, अ जेम। स्पार्कलिंग नहीं है, इट्स ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज द इंटोनिम्स ऑफ नॉइजी। इंटोनिम्स होता है ऑपोजिट, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है इस पैसेज में नॉइजी का ऑपोजिट कौन गिवन है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे फिर से हम, नॉइजी होता है जिसमें शोर शराबा हो, नॉइजी होता है जो बहुत शोर हो जिसमें। हमें कैसा वाला वर्ड चाहिए, इसका ऑपोजिट होता है क्वाइट। तो उस पूरे पैसेज में आपको दिखता होगा वो वर्ड क्वाइट, तो आप उसको आंसर मार्क करोगे क्योंकि शोर का उल्टा शांति चाहिए हम लोगों को, एंड दैट इज गिवन हेयर इन द पैसेज। तो नॉइजी का ऑपोजिट वर्ड क्वाइट, जो आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो आंसर इज क्वाइट, क्योंकि ड्राइड नहीं है नॉइजी का ऑपोजिट, स्पार्कलिंग नहीं है नॉइजी का ऑपोजिट, सैटिस्फाई नहीं है नॉइजी का ऑपोजिट। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कॉम्प्रिहेंशन से बाहर हैं। अब हमारा क्वेश्चन 93 बेस्ड है अपने आप पर, यानी कॉम्प्रिहेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं। अ ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, पशुओं को बोलते हैं। इसके ग्रुप का नाम क्या कहलाता है, इसके कलेक्शन का नाम क्या कहलाता है। देखिए स्वार्म ऑफ बीज होता है, पैक ऑफ वॉल्स होता है, तो हर्ड ऑफ कैटल या एनिमल्स को बोला जाता है। तो जो एनिमल्स के झुंड को बोला जाता है वो होता है हर्ड, HERD। आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई एम वेरी टायर्ड। तो जब आप स्लीपी महसूस करते हो तो आप आई एम वेरी टायर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए सो का मतलब होता है इसी वजह से, येट का मतलब होता है फिर भी। कंजंक्शंस है, ये टॉपिक हमारा होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन हम लोग करते हैं डिटेल में, कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ाया जाता है इन डिटेल। तो सो मीन्स अ कंजंक्शन दैट एक्सप्रेसेस कॉन्सिक्वेंसेज, दैट एक्सप्रेसेस रिजल्ट और आउटकम। ये कंजंक्शन का ये मतलब होता है। सो का मतलब कॉन्सिक्वेंसेज बताना, और येट का मतलब होता है फिर भी। यानी कि अगर आप ऐसा बोलते हो ना, ऑल दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, बेशक उसने बहुत प्रयास किया, येट ही फेल्ड, फिर भी वो असफल हुआ। तो येट क्या कहता है, एक एफर्ट्स को फेलियर जैसा दिखाता है। तो मीनिंग से ये कहीं ना कहीं फिर भी जैसा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑल दो, जो इसका कंपेनियन ही है, ऑल दो ही ट्राइड येट ही फेल्ड। फिर उसके बाद में है बिकॉज, दैट दिस कंजंक्शन हेल्प्स अस टू कनेक्ट अ लाइन इन विच वी हैव अ रीज़न। तो एक ऐसी लाइन को कनेक्ट करता है जिसमें आप किसी बात के होने या ना होने का कारण दिखा रहे होते हो, ठीक है। तो लाइन फिर इससे पढ़े, आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई एम वेरी टायर्ड। अब आप सोचो, मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, तो आपको लगा ना कि रीज़न दे रहा है, ये फिर भी नहीं चाह रहा, ये रिजल्ट को फेलियर नहीं दिखा रहा, ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ये तो स्लीपी फील कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस तो स्लीपी फील कर रहा है ना, रीज़न दे रहा है ना स्लीपी फील होने का क्या है। सो आंसर इज बिकॉज। आई होप ये इजी लगा होगा आपको। फिल विद प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस कौन होती हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं लिंकिंग वर्ड। एक ही सेंटेंस में एक नाउन और एक प्रोनाउन को लाइन के बाकी वर्ड्स के साथ में लिंक करता है, दिस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। जैसे अगर आप कहते हो द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो टेबल को ऑन ने लिंक किया, तो ऑन इज अ प्रेपोजिशन। ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, तो ही मी को टूवर्ड्स ने लिंक किया, तो ये एक प्रेपोजिशन है। आई विल गो टू चंडीगढ़, तो गो के बाद टू ने हेल्प किया चंडीगढ़ को लिंक करने के लिए, तो ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट हेल्प्स अस टू लिंक अ नाउन और अ प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द लाइन। एक रिलेशनशिप बनाता है लाइन के बाकी वर्ड्स का एक नाउन या एक प्रोनाउन के साथ में। तो हमें एक सूटेबल प्रेपोजिशन चूज़ करना है। तो जो भी प्रेपोजिशंस गिवन हैं उनके मीनिंग भी हमें आने चाहिए, और लाइन की जो डिमांड है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो द टू ब्रदर्स, देखिए ध्यान में रखिएगा कितने ब्रदर्स के बारे में सेंटेंस है, टू ब्रदर्स। द टू ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश देमसेल्व्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों के बीच में हुआ, टू के बीच में।
So when the distribution is between two, I mean between, when the distribution is for two persons or places or things, तो वहाँ पे between आता है. और अगर दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो आ जाता है among. So among क्यों नहीं जाएगा? Because the two brothers, यहाँ पे two brothers लिख रहा है. Beside, तो beside preposition means next to. She is sitting beside me, she is sitting next to me, either on left or on right. ये होता है beside. Beside का मतलब साथ वाली जगह, या तो लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर. ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं जा सकता, ये सेंटेंस के लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है. बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, यानी इंग्लिश में समझाऊं तो इन एडिशन टू. तो जैसे अगर मुझे कहना हो नो सिटिंग विल बी अलाउड हेयर बिसाइड्स डाउट्स, डाउट्स के अलावा यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, तो वो बिसाइड्स होता है. फिर उसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या है? बिटवीन, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि लाइन इज़ अबाउट टू ब्रदर्स और बिटवीन बना है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू के लिए, अमंग बना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टू के लिए, तो इसीलिए आंसर बनता है बिटवीन. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर. अब देखिए, आपको अगर नहीं पता, ये सब ना डिटर्मिनर्स है, तो डिटर्मिनर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आया आपको, यानी ग्रामर के एक एक टॉपिक पर जुड़ा एक एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, है ना. पहला क्वेश्चन था हमारा नाउन पर बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन था हमारा कंजंक्शन पर बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन वाज ऑन कह लीजिए प्रेपोजिशन, एंड दिस वन इज़ फॉर मीन्स डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स कौन होते हैं? डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे अगर आप कहते हो मच शुगर, तो शुगर एक नाउन है जिसके सामने मच उसका एडजेक्टिव है, जिसको हम डिटर्मिनर कह देते हैं. तो डिटर्मिनर क्या है? लेट्स सी. चूज द करेक्ट आंसर. देयर आर ओनली, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, देयर आर ओनली डैश बनानास को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप डिटर्मिनर्स फिक्स करते हो, लगाते हो, कहीं पे भी रखते हो, तो उसके किसके लिए जा रहा है वो डिटर्मिनर? वो काउंटेबल नाउन है, आई मीन टू से उसको गिना जा सकता है, या वो अनकाउंटेबल है, आई मीन उसको नहीं गिना जा सकता, मीन्स वो क्वांटिटी है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, ये सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं. तो जैसे ही हमें बनानास दिखे तो ये लिटिल नहीं जा सकता, लिटिल इज़ नेवर विद प्लूरल नाउन. मच नहीं जा सकता, मच भी कभी प्लूरल नाउन के साथ नहीं जा सकता. मैनी जा सकता है, फ्यू जा सकता है. लेकिन जैसे ही हमें ओनली दिखा तो मैनी बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ओनली फोकस कर रहा है एक लीस्ट क्वांटिटी पर, एक नंबर ऑफ आइटम्स के लोएस्ट नंबर पर. तो देयर आर ओनली डैश बनानास लेफ्ट इन द बॉक्स. मैनी नहीं कह सकते, क्योंकि ओनली का मतलब सिर्फ, ओनली का मतलब बहुत कम, तो मैनी तो बहुत ज़्यादा वाला मीनिंग दे पाएगा ना. तो मैनी बनानास के साथ जा सकता था, लेकिन ओनली की वजह से मैनी नहीं जा सकता. दैट्स व्हाई अ फ्यू. अ फ्यू का मतलब क्या होता है? अ फ्यू मीन्स सम. तो जैसे हम कहते हैं ना सम बनानास, तो ऐसे हम बोल सकते हैं अ फ्यू बनानास. राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा. टॉपिक कौन सा? डिटर्मिनर्स. ये किसके अंदर आता है? एडजेक्टिव्स में करते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. अब ये भी पूछ रहा है, टेक्निकलिटी भी पूछ रहा है, टेक्निकल भी पूछ रहा है कि सेंटेंसेस की कॉम्पोजिशन को देखिए और बताइए किस कौन सी टाइप का ये सेंटेंस है. तो ये तो हम अपनी फर्स्ट क्लास में यहाँ पर सीखते हैं, अपने ब्राइट एकेडमी की पहली क्लास जो होती है उसमें हम यही वाला सेक्शन सबसे पहले कवर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का है. तो कौन सा टाइप है? हु वेंट टू दिल्ली. क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में, हु से बिगिनिंग है लाइन का, तो लाइन क्या पूछ रही है? क्वेश्चन, तो सवाल. तो इम्पेरेटिव लाइन नहीं हो सकता. इम्पेरेटिव लाइन तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, यानी कि शट द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप टू द लेफ्ट एंड टेक प्रॉपर डाइट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आपने नोटिस किया इन लाइंस में, जितनी भी मैंने लाइंस बोली है ना, इन सेंटेंसेस में किसी में भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है. तो इम्पेरेटिव लाइन कौन होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं होता है. लाइन बिगिन्स विद मेन वर्ब, लाइन बिगिन्स विद फर्स्ट फॉर्म, पहली वर्ब की पहली फॉर्म से लाइन शुरू हो जाता है. किससे की जाती है इम्पेरेटिवली बातें? आमने सामने बैठकर, यानी जो पर्सन हमारे सामने है हम उसको इम्पेरेटिवली बोलते हैं. जैसे हमें उससे कहना है, सपोज करो अपनी सेहत का ध्यान रखो, तो हम कहेंगे टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. हमें कहना है स्विच ऑफ कर दो लाइट्स, तो स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑन द लाइट्स, या कीप टू द लेफ्ट, या शट द डोर, या प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो इन सेंटेंसेज में जो डूअर है, परफॉर्मर है, जो काम जिसने करना है वो दिखाई ही नहीं देता है, तो वो होती है इम्पेरेटिव लाइन. लेकिन यहाँ तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछने वाली लाइन कौन होती है? इंट्रोगेटिव, जिसको आप इंटरोगेटिव भी कहते हो. डिक्लेरेटिव कौन सी लाइन होती है? जो पूछती नहीं है, सवाल नहीं बताती, ये बताती है.
यानी कि जैसे अगर हमें किसी को कहना हो यू शुड गो देयर, हमें कहना हो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमें कहना हो ही विल हेल्प यू, हमें कहना हो आई अटेंडेड द क्लासेस लास्ट टाइम। तो जब आपकी लाइन की बिगिनिंग कौन कर रहा है, लाइन का सब्जेक्ट कर रहा है, और लाइन नेगेटिव नहीं है, लाइन क्वेश्चन नहीं है, तो लाइन डिक्लेरेटिव है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस को आप क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हो, जब आप एक सडन एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अचानक हुई घटना या दुर्घटना पर हम एक रिएक्शन देते हैं, वी से अ फ्यू वर्ड्स, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आप समझ गए होंगे ना, हम ये डिटेल में पढ़ते हैं, मालूम आपको हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही चलता है, तो ये सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल का आंसर क्या है? इंट्रोगेटिव, राइट क्वेश्चन है ये। एशिया इज़ द डैश कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो एशिया इज़ द, आप थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता हो, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देख सकते हो पहला वर्ड है लार्ज, ये पॉजिटिव डिग्री होता है, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री होता है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, और लास्ट में तो नन ऑफ दीज है, वो तो हम तब मार्क करेंगे इफ़ वी डोंट फाइंड एनी सूटेबल ऑप्शन, राइट। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। व्हाट दे डू, दे हेल्प अस टू एक्सप्रेस वन क्वालिटी। अगर हमें एक पर्सन या प्लेस या थिंग की बात बतानी हो, जैसे मैं चंडीगढ़ की बात कहूँ तो चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, तो ब्यूटिफुल आया। जैसे मैं किसी पर्सन की बात करूँ, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो स्ट्रॉन्ग आया। अब चंडीगढ़ को मोर ब्यूटिफुल नहीं दे पाएंगे इस लाइन में, बॉय को स्ट्रॉन्गर नहीं दे पाएंगे इस लाइन में। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ या बॉय अकेला है जिसका आप क्वालिटी बता रहे हो। अगर हम कंपैरिजन बिटवीन टू कर दें तब आ सकता है स्ट्रॉन्गर, तो ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। यानी लार्ज कब आता है? जब आप एक की क्वालिटी बताते हो। लार्जर कब आएगा? जब आप कंपैरिजन बिटवीन टू करते हो। तो पहली बात तो ये दोनों क्रॉस हुए ना, क्योंकि एशिया को किससे कंपेयर कर रहा है? वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट से कंपेयर कर रहा है। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट इसलिए आया क्योंकि वन इज कंपेयर्ड विद मैनी कॉन्टिनेंट्स। तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप के सभी लोगों के साथ में ही कंपेयर होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। शी इज़ द वाइसेस्ट गर्ल अमंगस्ट ऑल, तो सभी के साथ, अमंगस्ट ऑल का मतलब सबसे उसका कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन ऑफ वन विद मैनी होगा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लगा द, और इस लाइन के अंदर गिवन कंपैरिजन विद ऑफ वन विद मैनी हमें बता पा रहा है कि इस लाइन का आंसर क्या है? आंसर सी, जिसमें आया लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर डैश टीवी नाउ। देखिए, जब आपको टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, ये टेंस का टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, इस क्वेश्चन में आपको एक ना इंडिकेटर होता है, मैं इसको इंडिकेटर बोलती हूँ, ये एडवर्ब है, बेसिकली एडवर्ब कहा जाता है इसको। एडवर्ब आपको क्लियरली डिफाइन करता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टाइप्स हैं, लेकिन प्रेजेंट की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, एंड सेम इज़ द केस विद फ्यूचर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स। तो हमें कौन से वाली टाइप में इस क्वेश्चन को सही से कंपोज करना है, ये कौन सा वाला ऑप्शन इसके लिए सही है? तो नाउ, नाउ एक एडवर्ब है जो समय की बात करता है, इसी समय, अभी होने वाले काम को दिखाता है। इसी वजह से नाउ के साथ माई फादर इज़ वॉचिंग टीवी। नाउ, नाउ के वजह से पता चला वॉज नहीं आएगा, नाउ की वजह से पता चला वॉच्ड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म पास्ट नहीं आएगा। लेकिन पहले वाला वॉचिंग क्यों नहीं गया? क्योंकि बिना ऑक्सिलरी के वॉचिंग नहीं जाएगा। तो इज़ वॉचिंग ऑप्शन बना हमारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन, दैट्स डैश गुड आइडिया। तो आप देख सकते हो दैट्स में ये जो अपस्ट्रॉफी एस दिख रहा है ना, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट इज, दैट वाज, दैट हैज़ होता है। यानी जब आप कहते हो ना इट्स, जैसे हम इट्स ऐसा लिखते हैं, IT अपॉस्ट्रॉफी एस, तो ये इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़, इट वॉज, इट हैज़ होता है। जैसे इट्स अ सनी डे, तो इट्स ऐसा लिखा जाएगा, ITS नहीं, IT अपॉस्ट्रॉफी एस है ना। तो ये दैट्स लिखा है, अपॉस्ट्रॉफी एस लिखा है, दैट मीन्स ऑक्सिलरी, या मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, हेल्पिंग वर्ब उधर ही है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो इस वजह से समझ में आया ना, सीम्स नहीं जा सकता ना, दैट्स सीम्स नहीं,
दैट सीम्स हो सकता था, दैट्स सीम्स नहीं हो सकता, तो ये ए ऑप्शन गया। तो दैट्स में इज एम आर आया हुआ है तो वॉज नहीं जा सकता ना। नन ऑफ दिस क्यों उठाएंगे जब हमारे पास तो वो पड़ा है जिसकी हमें लाइन में ज़रूरत है। सो दैट्स अ गुड आइडिया, राइट। आप देख सकते हो ये पेपर बहुत आसान था, लेकिन ऐसे और भी टफ पेपर्स को फेस करना हो अगर आपने, तो आपको कहाँ से हेल्प मिल सकता है। तो जैसे आप लोगों को कई बार नहीं पता होता तो मैं आपको अवेयर करती हूँ, हमारी एकेडमी ब्राइट एकेडमी आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्टडी मटेरियल तीनों तरह से कोर्स प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले आई क्लैरिफाई कि ऑफलाइन जो आपका कोर्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेट्स सी। तो पहले तो ऑफलाइन कोचिंग जो है ब्राइट एकेडमी बैंकिंग की, एसएससी की, स्टेट जॉब्स की। स्टेट जॉब्स में आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों स्टेट के पेपर्स को कवर करवाती है ब्राइट एकेडमी, राइट। और क्या क्या आपको ऑप्शंस क्या मिलेंगी, क्या क्या आपके यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए डेली 3-4 घंटे की क्लासेस कन्फर्मली होगी 3 से 4 घंटे की क्लासेस रोज़ होंगी और 4 से 5 महीने तक का ये पूरा कोर्स का ड्यूरेशन है। यानी जो ड्यूरेशन है वो 4-5 महीने में कोर्स हमारा ख़त्म होता है और रोज़ 3 से 4 घंटे क्लासेस होंगी ही होंगी। और जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, बुक्स है, वो सब ब्राइट की तरफ से आपको मिलेगा सेम अमाउंट में जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग। और मॉक टेस्ट वगैरह जैसे आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर हो जाए तब आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, तब आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो, तो आप मॉक दे सकते हो। यहाँ पर मॉक टेस्ट यहाँ पर हर हफ्ते होते हैं, बच्चे यहाँ पे मॉक देते हैं, जिससे आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है और आप अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। फिर रिज़ल्ट जो है ऑब्वियसली जब इतना मॉक करवाएंगे, रोज़ 3-4 घंटे पढ़ाएंगे, हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, बच्चे लगन से पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट और ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। तो रिज़ल्ट हमारे बेस्ट हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप विज़िट कर सकते हो ब्राइट एकेडमी। और वीडियो कोर्स के एक्सेस भी मिलेंगे, जो बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन करेगा उसको वीडियो का एक्सेस भी मिलेगा, मतलब वीडियो कोर्स जो हमारा है ना वो भी वो देख सकता है। और लाइफ टाइम के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाएगा जब तक वो बच्चा एक जॉब कन्फर्मेशन नहीं कर लेता। मतलब जॉब कन्फर्मेशन में प्रीलिम्स आता है, मेंस आता है, इंटरव्यू आता है, एवरीथिंग विल बी इन द सेम अमाउंट। तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ब्राइट एकेडमी का एड्रेस आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँ, एड्रेस भी बता दूँ। सबसे पहले तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आप इस पर कोई भी बात अपनी कंफर्म करनी है, क्लैरिफाई करनी है, कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, अकेडमी से जुड़ा कुछ पूछना है, तो आप इस पे सब पॉइंट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हो। एंड द नंबर इज़ 9988842200। मैं फिर से बोल रही हूँ 9988842200। और अकेडमी का एड्रेस क्या है, 15A में है, चंडीगढ़ में 15A में मध्य मार्ग पर, ठीक है, नियर बाय पेट्रोल पंप पड़ जाता है यहाँ पर। तो आप वहाँ पे आ सकते हो अपने ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ये था ऑफलाइन कोर्स का डिटेल। अब आ जाते हैं ऑनलाइन। अगर बच्चा नहीं आ सकता, सपोज करो ही इज़ वर्किंग समवेयर, ही कांट लीव द जॉब, तो वो नहीं आ सकता है, तो वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स में लाइव क्लास नहीं मिलेगी, देखिए मैं बता रही हूँ लाइव क्लास नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन कोर्स के लिए, ये भी सभी पेपर्स को क्लैरिफाई करेगा आपका, है ना। जो आपका वीडियो कोर्स होगा वो पूरा मिलेगा, जिसमें पूरे एग्ज़ाम्स कवर होंगे, आपके फुल सिलेबस कवर होगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं वहाँ पर, जो आप जिसको देखोगे आप, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये प्लस पॉइंट होता है कि आप उसको रिकैप करके देख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि एक लाइव क्लास का फ़ायदा अलग ही होता है, वो तो आप सब भी जानते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो उस बच्चे की ऑप्शन है ना जो आ ही नहीं सकता यहाँ पर ज्वाइन करने, तो वो घर पर बैठकर या अपनी वर्क प्लेस पर रहकर ही अपने कोर्स को कवर कर सकता है। तो 500 प्लस वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद PDF नोट्स भी हैं, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर के अलावा नोट्स भी हैं, जैसे जो बुक्स होती हैं वो आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल है इंटरनेट उस पर कोर्स में ही। वॉच डेमो वीडियो, अच्छा जैसे ऐसा होता है कि हम कैसे विश्वास कर ले, हम ऐसे कैसे खरीद ले, हमें पहले पता तो हो कि कितना अच्छा टीचर है या कितनी क्लैरिटी हमें होगी आने वाले सभी लेक्चर्स को देखने के बाद। तो आप ये एक हमारा एप्लीकेशन जो है ऐप स्टोर से या फिर
अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में क्या होगा, बिना उसको अभी कह लीजिए एक्टिवेट किया, आप उसमें क्या कर सकते हो, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस से आपको क्या होगा, वो डेमो की रिकॉर्डेड वीडियोस में अवेलेबल है, आप वो डेमो वाली रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, फिर आप अकॉर्डिंगली इसको परचेज कर सकते हो। फिर फ्री क्विज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, जिस भी पेपर के लिए आप कम्पीट कर रहे हो उसके आपके मॉक टेस्ट या फ्री क्विज़ मिलेंगे, उसमें आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और आप वीडियो को एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको कोई टाइम लिमिट या कोई अटेम्प्ट वाला लिमिट नहीं है, बार बार देख सकते हो। और वैलिडिटी क्या है, 1 ईयर। दैट मीन्स वो ऐप आपका 1 ईयर तक आपको टीच करेगा, ठीक है। और ऐप के लिंक और वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। फॉर डिटेल्स के लिए आप फिर सेम नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9988442200। तो ब्राइट एकेडमी के इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो, आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका वो आपके ऊपर है, आपका अगर आप इजीली आ सकते हो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मीन्स आपका कोई मजबूरी, नहीं आ सकते आप, तो आप ऑनलाइन कोर्स हमारा परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पर। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करना चाह रहा, उसको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, वो वाला ऑप्शन भी हमारे पास में है। तो स्टडी मटेरियल के लिए क्या है, नोट्स और स्टडी मटेरियल जो हैं ये भी सभी पेपर्स को कवर करते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, स्टेट जॉब सब कवर करेंगे। फुल स्टडी मटेरियल है, यानी हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक कवर किया गया इन मटेरियल में। और प्रिंटेड नोट्स हैं, फुल सिलेबस कवर कर रहा है। और नोट्स इन इंग्लिश मीडियम, मतलब कि इंग्लिश मीडियम में है। आप ये नहीं सोचें, ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हिंदी मीडियम के नोट्स मिलेंगे। देखिए इंग्लिश तो इंग्लिश में होता है, बाकी सब भी इंग्लिश में है। इंग्लिश मीडियम में नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट ऐप में फ्री मिलेंगे। जैसे ऐप का लिंक आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जिस भी कोर्स के लिए आपने वो मटेरियल परचेज किया है, अकॉर्डिंगली आपको मॉक टेस्ट का उसमें ऐप के लिए एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और प्राइस जो है नोट्स और मटेरियल के लिए और ये सब कुछ ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इसके लिए प्राइस है 4000 रुपीज़, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। और बाय करने के लिए फिर से आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9988442200। आई होप ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगी चीज़ों को। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं, या हमारा स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक पेपर डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।